क्या आपको पता है कि क्रिकेट फील्ड में जो विकेट होता है उसका प्राइस कितना होता है? और क्या आपको पता है कि जो गैस होता है जैसे मीथेन गैस और सब गैसेस, उसमें एक्चुअल में कोई स्मेल नहीं होता है। गैस इज एक्चुअली ऑर्डरलेस। उसमें स्मेल को ऐड किया जाता है ताकि कहीं पे लीक हो तो वो इंसान समझ पाए। That's the fact। नॉन स्टॉप रैंडम अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए तैयार हो जाओ। फैक्ट नंबर 20। फ्रेंड्स नाम का जो ये सीरीज है, अमेरिकन सीरीज, उसके कास्ट को आप यहाँ पे देख रहे हो। और क्या है कि जो इसका टीवी सीरीज था उसमें हर एक एपिसोड में ये लोग $1 मिलियन अर्न करते थे। मतलब जितने लोग यहाँ पे आप देख रहे हो सबको हर एक एपिसोड के 7 करोड़ रुपए मिलते थे। और क्या होता है कि टीवी सीरीज में काम करने का और एक फायदा ये होता है कि जो शोज होते हैं वो हर साल रीरन भी किया जाता है, तो टेलीकास्ट से भी वो अर्न करते हैं। तो इसके जितने भी लोग हैं ये बैठे बैठे पर साल $20 मिलियन कमाते हैं रीटेलीकास्ट से। मतलब करीब 150 करोड़ रुपए हर साल, वो भी बैठे बैठे। ये जो फ्रेंड्स सीरीज था ये इतना पॉपुलर हुआ था। फैक्ट नंबर 19। कंप्यूटर मैलवेयर की बात करें तो करीब हर साल 317 मिलियन कंप्यूटर वायरसेस, मतलब डेली करीब 1 मिलियन यानी 10 लाख कंप्यूटर वायरसेस बनते हैं। और क्या आपको पता है कि जो वायरसेस होते हैं वो लोग ही बनाते हैं जो वायरस डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। कई लोग लगे रहते हैं वायरस को बनाने के लिए और डेली 1 मिलियन वायरस कहीं ना कहीं प्रोड्यूस होता है। फैक्ट नंबर 18। केट विंसलेट ये ऑस्कर जीती थी एक बार। तो क्या है कि कोई भी अगर ऑस्कर या कोई भी ट्रॉफी जीतता है तो अपने घर के रूम में सजा के रखता है उसको, पर ये जो थी ये अपने ऑस्कर अवार्ड को बाथरूम में रखती थी ताकि उनके घर में अगर कोई गेस्ट आए तो बाथरूम में बंद करके अपने आप को ऑस्कर लेके वो फील करके देखे ये लोग करते हैं ना अवार्ड लेके, सोचते हैं कि हाँ मैं जीतूंगा तो कैसा लगूंगा। ये बिना सेल्फ कॉन्शियस हुए कर पाए इसलिए वो बाथरूम में रखती थी, क्योंकि अगर ड्राइंग रूम में रखेगी तो छूने का तो हिम्मत कोई नहीं करेगा। फैक्ट नंबर 17। फेसबुक की तरह ही पहले माई स्पेस नाम की एक कंपनी थी। और क्या है कि ये साल 2019 में एक ऐसा इसमें मालफंक्शन आया कि इसका जो सर्वर था वो क्रैश हो गया। और ऐसा क्रैश हुआ कि कोई बैकअप ही नहीं था। मतलब साल 2003 से लेकर 2015 तक माई स्पेस का सारा डेटा लॉस्ट हो गया। मान लो आप फेसबुक यूज करते हो, ठीक है, आप सालों से फोटो डालते आ रहे हो। अगर फेसबुक आज आपको मैसेज कर दे कि आज से लेकर पिछले 10 साल तक आपका जितना भी फोटो, जितना भी डेटा, जितना भी पोस्ट था सब डिलीट हो जाएगा, तो कैसा लगेगा? यही हुआ है माई स्पेस के साथ। और यही रीजन था कि माई स्पेस डाउनहिल चलता गया। करीब 14 मिलियन रिकॉर्डिंग अलग अलग आर्टिस्ट के डिलीट हो गए। ये दुनिया के सबसे बड़े सर्वर क्रैशेस में से एक था। फैक्ट नंबर 16। एक बहुत ही मस्त फैक्ट है कि जो गैस होता है, मीथेन गैस एंड अदर टाइप्स ऑफ गैसेस, ये सब में स्मेल नहीं होता है नेचुरली, ऑर्डरलेस होता है हर गैस, बट उसमें स्मेल को ऐड किया जाता है मैनुअली। लोग मैनुअली ऐड करते हैं ताकि लीक हो तो पता चले और अलग अलग हम लोग उसको समझ पाए कि हाँ ये गैस है, ये गैस है। फैक्ट नंबर 15। बिल जॉय जो थे ये अपने जो कंसर्ट करते थे ना, उसमें जो फ्रंट सीट का रो होता था उसको ज्यादा दाम में नहीं बेचते थे। मतलब क्या होता है, कोई भी आर्टिस्ट कुछ कर रहा है, वहाँ पे लोग हैं उनको उसको सुन रहे हैं, तो क्या होता है कि फ्रंट सीट जो होता है सबसे सामने वाला वो सबसे हाई प्राइस्ड होता है, बैक सीट मिडिल वाला उससे कम और लास्ट सीट सबसे कम, ठीक है। बट ये जो थे ये नहीं चाहते थे कि सिर्फ अमीर लोग ही आके बैठे, ये चाहते थे कि हर तरह के लोग आगे आके बैठ पाए, ऐसा कुछ। मतलब फ्रंट सीट जो था वो रैंडम पीपल को असाइन होता था, रैंडम, ताकि सिर्फ अमीर लोग ही आगे नहीं बैठे बल्कि ट्रू फैंस भी दिखे। बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई अमीर ट्रू फैन नहीं है, बट तब भी समझो मतलब इक्वालिटी थोड़ा, कि हाँ सारे अमीर लोग ही ना खा जाए। बहुत पैशनेट पीछे भी होते हैं जो कि आगे आने का सोचते हैं बट उनको सीट नहीं मिलता है। मैं भी कभी अगर मान लो कभी मीटअप किया ना किसी स्टेडियम में, मैं भी ऐसे ही करूंगा। उस इंडोर स्टेडियम का जो आगे वाला सीट्स होगा वो रैंडमली असाइन होगा लक के ऊपर। फैक्ट नंबर 14। जो गाने सुना जाता है उसमें क्या होता है कि साइंटिस्ट्स को एक अजीब सी बात पता चली है कि लिसनिंग टू म्यूजिक एक्टिवेट्स ऑल एरियाज ऑफ द ब्रेन। मतलब ब्रेन के ऑलमोस्ट सारे एरियाज एक्टिव हो जाते हैं जब आप म्यूजिक को सुनते हो तो। मतलब इसलिए शायद इतना अमेजिंग फील होता है और इसलिए कोई कोई म्यूजिक हमें गूज बम्स दे देता है। जैसे ये आर्टिकल देखो साइंस नॉर्डिक का, इसमें लिखा हुआ है न्यू मेथड रिवील्स हाउ डिफरेंट म्यूजिकल फीचर्स एक्टिवेट इमोशनल, मोटर एंड
क्रिएटिव एरियाज ऑफ द ब्रेन, मतलब सब पार्ट एक साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एमपीएल के बारे में बताना चाहता हूँ। जिनको एमपीएल के बारे में नहीं पता, एमपीएल एक ऐसी ऐप है जिसमें आप एंटरटेनमेंट के साथ साथ पैसे भी जीत सकते हो। इस ऐप में आप अपने फेवरेट गेम्स को खेलकर और दूसरे प्लेयर्स के साथ कम्पीट करके पैसे जीत सकते हो। और इसमें 50 से भी ज्यादा गेम्स मौजूद हैं। और जीते हुए पैसे को विड्रॉ करने की बात जहाँ तक है, तो आप पेटीएम या यूपीआई किसी के भी थ्रू इंस्टेंटली अपने अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हो। एमपीएल डाउनलोड करने की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, सो गो एंड चेक इट आउट। फैक्ट नंबर 13, एक फैक्ट है ना कि आप प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में सुने हो। शॉर्ट में ये बता देता हूँ कि प्लेसिबो इफेक्ट जो है वो एक ऐसा होता है चीज कि कोई बीमार है और उसे एक गोली दिया गया और उस गोली को देकर बोला गया कि ये दवाई है और इसे खा लो और आप ठीक हो जाओगे। वो खाता है उस दवाई को और थोड़ी देर में बेटर महसूस करने लगता है और ठीक हो जाता है। लेकिन असल में बाद में ये पता चलता है कि वो सिर्फ चीनी का एक गोली होता है, बट क्योंकि वो सिर्फ सोचता है ये दवाई था इसलिए वो उस पर असर करने लगता है। इस चीज को प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। तो फैक्ट ये है कि प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में आपको पता चल गया, ठीक है, आप अवेयर हो गए। तो क्या जब आप बीमार हो गए और आपको बोल के मैं दूं कि लो ये चीनी का दाना इसे खाओ, हो सकता है प्लेसिबो इफेक्ट से काम करने लगे, तो आपको लगेगा कि अगर मैं अवेयर हूँ इस इफेक्ट के बारे में तो ये मेरे पे काम नहीं करेगा क्योंकि मैं जागरूक हूँ ना। बट द प्लेसिबो इफेक्ट स्टिल वर्क्स इवन व्हेन यू आर अवेयर ऑफ द प्लेसिबो। नई रिसर्च ये बता रही है कि आपको पता है कि नकली दवाई है, बट जस्ट आप उसको खा रहे हो, पानी डाल के घोट रहे हो, आपको लग रहा है, आपको पता है नकली है, बट तब भी आपको बेटर महसूस हो सकता है। ऐसे भी चांसेस हैं 100 में से कुछ लोगों को, भले ही वो अवेयर क्यों ना हो। मतलब माइंड बहुत मिस्टीरियस चीज है। फैक्ट नंबर 12, एप्पल जो है वो दुनिया का फर्स्ट एवर फ्लोटिंग स्टोर सिंगापुर में ओपन किया है। ये एक फ्लोटिंग स्टोर है, मतलब ये पानी पे तैरता रहेगा। आप एप्पल स्टोर से कुछ ले रहे हो और वो इधर उधर तैर रहा है। दैट्स रियली अमेजिंग। इसका इंटीरियर का पिक देख लो और बाहर से ऊपर से कैसा दिखता है ये देखो। इस आईपीएल आप एमपीएल यानी मोबाइल प्रीमियर लीग के फैंटेसी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हो, जिसमें कि अगर आपके चुने हुए प्लेयर्स मैच में सही खेल गए तो आप पैसे जीत सकते हो। और एमपीएल आपके लिए सीजन पास भी ले आया है। आप ₹99 का सीजन पास खरीद के पूरे आईपीएल में फैंटेसी खेल सकते हो। पूरे आईपीएल के दौरान मेगा कॉन्टेस्ट में फ्री एंट्री मिलेगा आपको विथ जस्ट ₹99 पास। फैक्ट नंबर 11, इंटरनेट का जितना भी ट्रैफिक होता है, इतने लोग जो आ रहे हैं इंटरनेट पे, आपको पता है कि 100% इंटरनेट ट्रैफिक को अगर हम लोग ब्रेक डाउन करें तो 51% जो है ना वो नॉन ह्यूमन ट्रैफिक है। इंटरनेट पे गूगल का जो इंजन है, सर्च इंजन, वो क्या है कि हर एक वेबसाइट को विजिट करता है, ठीक है। तो ये हो गया सर्च इंजन का ट्रैफिक। और बहुत सारे ये होते हैं जो कि नेटवर्क के थ्रू वायरसेस को स्प्रेड करते हैं। तो क्या है कि ये सब जो अलग टाइप का ट्रैफिक है इंटरनेट का, ये 51% है और 49% ही ह्यूमन ट्रैफिक है जो लोग कर रहे हैं, बाकी मशीन और रोबोट्स करते हैं। सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा आपको। ये आर्टिकल आप देख सकते हो, द स्टडीज बेस्ड ऑन डेटा कलेक्टेड पूरा दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि 49% जो है ह्यूमन ट्रैफिक है और बाकी 20% नॉन ह्यूमन सर्च इंजन और बाकी 31% मैलिशियस एक्टिविटीज के लिए होता है। इसमें से 19% जो होता है वो स्पाइज होते हैं, 5% ऑटोमेटेड हैकिंग टूल्स होते हैं, 5% स्क्रैपर्स होते हैं और 2% स्पैमर्स होते हैं। फैक्ट नंबर 10, न्यूटेला जो होता है, न्यूटेला उसमें हेजलनट होता है। ये चीज ठोक। तो क्या है कि जितना भी वर्ल्ड में जितना भी हेजलनट बनता है उसमें से क्वार्टर प्रोडक्शन जो है वो न्यूटेला ही ले लेता है। मतलब न्यूटेला हेजलनट का नंबर 1 कंज्यूमर है। ये इंटायर वर्ल्ड पॉपुलेशन का क्वार्टर हिस्सा ले लेता है खुद। फैक्ट नंबर 9, गूगल में 90% से भी ज्यादा लोग जो है ना वो सर्च करते टाइम उनका जो सर्च का कंटेंट होता है वो होता है स्पेलिंग। किसी चीज का स्पेलिंग नहीं पता तो गूगल में लिख लो, मिल जाएगा। इस चीज को गूगल के 90% से भी ज्यादा लोग करते हैं। क्या आप करते हो? शायद करते होंगे। फैक्ट नंबर 8, जब भी मैं आपको बोलता हूँ सीरी, तो सीरी से जो सीरी है एप्पल की सीरी, वही माइंड में आता है ज्यादातर जो एप्पल की सीरी है, बट ये एक्चुअल में एक गर्ल का नेम भी है, ये मत भूलो। तो क्या है कि वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका साइड में एप्पल, मैक, सीरी, एलेक्सा, ये सब नेम होते हैं एक्चुअली में लोगों का। तो क्या है कि टेक्नोलॉजी जो है ना ये नामकरण को भी इन्फ्लुएंस कर रही है। साल 2012 में अमेरिका में बहुत लड़कियों का नाम एप्पल रखा गया, बहुत लड़कों का नाम मैक भी रखा गया। मैक तो एक कॉमन नाम है, मैक है मैक। और बहुत सारे लड़कियों का नाम सीरी भी रखा गया, ठीक है। और ये बढ़ रहा है।
बट एलेक्सा, जो कि अमेरिका में गर्ल्स के सबसे कॉमन नेम्स में से एक है, वो नाम हर साल करीब 6000 लड़कियों के पेरेंट्स रखते हैं। जैसे साल 2015 में 6050 लड़कियों का नाम एलेक्सा रखा गया था उनके पेरेंट्स के द्वारा। बट साल 2015 के बाद जब अमेज़न का एलेक्सा आया, तब उस टाइम से लेकर आज तक जो ये रेट है वो कम हो रहा है, और साल 2018 में सिर्फ 3000 गर्ल्स का नाम एलेक्सा रखा गया। पसंद नहीं क्या किसी को एलेक्सा? पता नहीं, सीरी का बढ़ रहा है, एलेक्सा कम हो रहा है। मतलब यही है कि टेक्नोलॉजी कैसे नामकरण को इन्फ्लुएंस कर रहा है। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 7, गैट्सबी एक किताब का नाम है बाय अर्नेस्ट विंसेंट राइट, और ये एक ऐसा किताब है जिसका आप पोस्टर देखो, ई दिख रहा है आपको, बड़ा छोटा हो रहा है, ई लेटर ई लिखा हुआ है। तो गैट्सबी जो है ये 50,000 वर्ड का एक नॉवेल है, और ये पूरे नॉवेल में कहीं भी ई वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता है। That's amazing. फैक्ट नंबर 6, यूपीएस के बारे में आप क्या सुने हो? यूपीएस जो कि एक पार्सल कंपनी है। मेरा जो गोल्ड प्ले बटन आया था यूट्यूब की तरफ से, वो यूट्यूब ने यूपीएस के थ्रू ही भेजा था। तो फेडेक्स की तरह ही यूपीएस एक बहुत ही फेमस कोरियर कंपनी है। तो इसके बारे में अमेजिंग फैक्ट ये है कि यूपीएस जो है ना, वो 2 टीनेजर्स मिलकर शुरू किए थे, जो कि $100 अपने एक दोस्त से उधार लिए थे और बाईसाइकिल में डिलीवर करना स्टार्ट किए थे। क्लाउड रेयान और जिम केसी, यही दोनों। फिर हल्का सा होटल के बेसमेंट में इसका सर्विस बढ़ने लगा, और उसके बाद ग्रो करते करते आज ये $1 बिलियन यानी अरबों खरबों का कंपनी बन गया है। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 5, जितने भी फ्रेंचाइज है हर एक कैटेगरी में, जैसे हैरी पॉटर, मार्वल का एवेंजर्स का पूरा फ्रेंचाइज, ये सब पोकेमोन का पूरा फ्रेंचाइज, जितना ये सब है, क्या आपको पता है कि सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फ्रेंचाइज कौन सा है? सबसे ज्यादा कमाने वाला फ्रेंचाइज वो है पोकेमोन। जी हाँ, पोकेमोन। उसके बाद आता है हेलो किटी। पोकेमोन का रेवेन्यू एस्टिमेशन करीब $100 बिलियन है। फिर आता है हेलो किटी, फिर आता है विनी द पू, ये मोटका ठोक, फिर आता है मिकी माउस एंड फ्रेंड्स, फिर आता है स्टार वॉर्स, फिर एनपेन मैन, फिर आता है डिज्नी प्रिंसेस, फिर जंप कॉमिक्स, फिर मारियो, फिर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स विच इज MCU, जो कि अभी के टाइम पे सबसे पॉपुलर है। फिर आता है विजार्ड वर्ल्ड, ट्रांसफॉर्मर्स, स्पाइडरमैन, बैटमैन, ड्रैगन बॉल, गुंडम, बार्बी, फिश ऑफ नॉर्थ स्टार, टॉय स्टोरी, कार्स, वन पीस, यूगीहो, कॉल ऑफ ड्यूटी। ये थे कुछ सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मीडिया फ्रेंचाइजेस। फैक्ट नंबर 4, हैरी जॉन पैच जो थे ये World War I के सोल्जर थे, और ये यूरोप के सबसे ओल्डेस्ट लिविंग मैन में से एक थे। और सबसे बड़ा कोइंसिडेंस ये है कि जब ये मरे, जब ये इनका देहांत हुआ, तब इनकी जो एज थी वो था 111 years, 1 month, 1 week and 1 day। ये बहुत ही अजीब कोइंसिडेंस है। फैक्ट नंबर 3, हैलो इनफिनाइट नाम का एक गेम आने वाला है दिसंबर 2020 में। तो क्या है कि अमेजिंग बात ये है कि आप इसे देखो, ये ग्योजा है, और इसे हायर किया गया है उस गेम के अंदर एलियन नॉइजेस के लिए। मतलब इसका रियल आवाज यूज होगा उस एलियन का नॉइज बनाने के लिए उस गेम में। गेम्स रेडार का आप ये आर्टिकल देख सकते हो। फैक्ट नंबर 2, जब रॉकस्टार गेम्स GTA यानी ग्रैंड थेफ्ट ऑटो निकाली थी, तब बहुत सारे आर्टिकल्स में ये कहा गया कि ये गेम कंपनी पेड रिव्यूअर्स को नेगेटिव रिव्यू गेम को देने के लिए हायर की थी। मतलब बहुत सारे फैंस पॉजिटिव रिव्यू दे रहे हैं, बहुत नेगेटिव देंगे, और ये जो है ना सनसनी बरकरार रहेगा, तो ये गेम कंट्रोवर्शियल रहेगा। ये गेम हमेशा चर्चे में रहेगा कि हाँ ये अच्छा, ये खराब है, ये अच्छा नहीं, ये खराब नहीं है। कंट्रोवर्सी में रहेगा कि अच्छा है कि खराब है, पॉपुलर रहने के लिए। और बहुत लोगों का मानना है कि GTA का सक्सेस का सीक्रेट भी यही है। मतलब वो लोग नेगेटिव पब्लिसिटी के लिए पे करते थे रिव्यूअर्स। इससे ऑडियंस को लगता है कि ये बहुत कंट्रोवर्शियल गेम है। और पॉजिटिव पब्लिसिटी हो या नेगेटिव पब्लिसिटी तो पब्लिसिटी ही होती है ना, लोगों के नजर में आना, और इसके लिए लोग कुछ भी करते हैं, आपको पता ही होगा। फैक्ट नंबर 1, जो विकेट्स मैचेस में यूज होते हैं उनका प्राइस एक्चुअली में 25 लाख से लेकर 30 लाख रुपए के बीच में होता है, यानी करीब $40,000। ऑस्ट्रेलिया के एक डिजाइनर जिनका नाम था ब्रॉन्टे एकरमैन, उन्होंने ही इस LED विकेट का इन्वेंशन किया था। इस विकेट के अंदर लो वोल्टेज बैटरी होता है और कई सेंसर्स भी होते हैं। जैसे ये बेल विकेट से अलग होता है 1,000th ऑफ ए सेकंड में, यानी कुछ मिली सेकंड्स में ही ये डिटेक्ट कर लेता है और रेड जलने लगता है। इतना बारीक सेंसर इसमें बना रहता है। इसकी टेक्नोलॉजी बहुत सिंपल लगी आपको, मतलब कि कोई भी स्टूडेंट इसको बना सकता है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स और
नॉलेज का यूज करके। बट मेन बात है इसका प्राइस जो है इतना अनयूजुअल 25 लाख इसलिए है क्योंकि इसका जो सेंसर है वो अल्ट्रा सेंसिटिव है। आप जो सेंसर बनाओगे वो कभी काम करेगा, वो तो बेल उठने के बाद भी एरर करेगा, ये करेगा या देरी से होगा। बट ये विकेट जैसे बेल उठता है 1000th ऑफ ए सेकंड में वो लाल जल जाता है। इसीलिए इसी टेक्नोलॉजी के चलते इसका प्राइस इतना है और इसे मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी का नाम है जिंग। और फ्रेंड्स, एमपीएल को चेकआउट करना मत भूलना टू विन मनी वाइल एंटरटेनिंग योरसेल्फ। और ₹99 के सीजन पास से आप पूरे आईपीएल के दौरान मेगा कॉन्टेस्ट में पार्ट ले पाओगे। सो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड डाउनलोड द एमपीएल ऐप। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना और शेयर भी जरूर कर देना। और अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर देना ताकि मेरे आने वाले अमेजिंग वीडियोस आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो।